नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग जनरल इंग्लिश के प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, तो वो हम लोग कवर करेंगे। आज हम लोग देखेंगे स्पेलिंग करेक्शन रूल्स के रिगार्डिंग। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको जो जेपीएससी में 2013 का जो एग्जाम आपका हुआ था, तो उसमें जो भी इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो हमने देखा था। तो इसी तरीके से आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस को याद करना होगा। और भी बहुत सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस है जिनका लिस्ट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आने वाले 1-2 दिन में आपको पूरा कंप्लीट इंग्लिश का नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें आपको सारे टॉपिक्स कवर्ड रहेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो चीज़ मैंने आपको बताया था एग्जाम पैटर्न वाले वीडियो में कि जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो वही सब आपका रहेगा। तो आप लोग 1-2 दिन का और वेट करो, आपको हम पूरा कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कर देंगे इंग्लिश का। और इसके पहले देखिए, हमने जो है करंट अफेयर का हमने प्रोवाइड आपको कर दिया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा करंट अफेयर का। इसमें हमने पूरा पिछले 1 साल के जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स के, तो वो हमने पूरा इंक्लूड किया हुआ है इस एग्ज़ाम को देखते हुए। तो आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप लोग करंट अफेयर का जो पीडीएफ है उसको आप बाय कर सकते हैं और आप लोग स्टडी करते रहिए। हम आपको पूरा कंप्लीट जनरल एबिलिटी, जो दोनों सेक्शन आपके जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडी का है, तो वो पूरा हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो देखिए, जो स्पेलिंग करेक्शन से जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो आपके कुछ इस तरीके से 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपका रहता है कि यहाँ पे आपको 4 चॉइसेस दिए रहेंगे ए बी सी डी करके, और उसमें से जो है एक रॉन्गली स्पेल्ड लिखा गया है, यानी कि वो गलत तरीके से स्पेलिंग उसकी लिखी गई है, तो आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। तो ये तो एक टाइप का होता है। दूसरे टाइप का होता है कि जिसमें कि आपको उसमें करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करना रहता है। तो करेक्ट स्पेलिंग उसमें रहेगा, मतलब कि 3 जो रहेंगे वो रॉन्ग दिया रहेगा और 1 करेक्ट दिया रहेगा। तो ये दूसरे टाइप का होता है। तो सिंपल इसका मीनिंग है कि आपके स्पेलिंग आना चाहिए, जो भी आप पढ़े होंगे वो स्पेलिंग आपने कहीं भी देखा होगा, तो वो चीज़ के बेसिस पे आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए कोई रूल नहीं है, या फिर कोई आप कितना भी आप वर्ड रट लीजिए तो वो आपका काम नहीं आएगा। आप लोग जितने भी वर्ड्स होते हैं वो चीज़ से आप लोग कितने बार अवगत हुए होंगे, तो वो चीज़ आपके नॉलेज में आ जाएगा, तो उसका आप करेक्ट मीनिंग करेक्ट स्पेलिंग आप आराम से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए रूल्स कुछ है इसके लिए स्पेसिफिक, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, बस आपको ओवरव्यू यहाँ पे हम लोग दे देंगे क्योंकि टाइम कम है। तो क्वेश्चन देखिए, पहला इसमें आपको जैसे कि दिया हुआ है कंटामिनेट, जेनोसाइड, डेवर और ग्लटन। तो इसमें देखिए, जो गलत स्पेलिंग आपका दिया हुआ है तो वो डेवर का दिया हुआ है, बाकी तीनों जो है ये आपके सही दिए हुए हैं वर्ड आपके। तो देखिए, डेवर का मतलब होता है कि खाना, मतलब इस तरीके से कोई आदमी खाता है खाने को कि वो जैसे बहुत ही दिनों से भूखा हुआ हो और बहुत ही तेज़ी से खाता हो, तो ये होता है डेवोर का मतलब। तो ये चीज़ आप लोगों को याद भी करते चलना है, वर्ड जो भी आपके आ रहे हैं आपके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स में आपका वहाँ पे काम आएगा। और बाकी जो तीनों आपका दिया हुआ है कंटामिनेट, जेनोसाइड और ग्लटन, तो ये सारे करेक्ट फॉर्म में दिए हुए हैं। ग्लटन का यहाँ पे जो मतलब होता है, इसका ही मतलब होता है कि जो बहुत ही आदमी खाता हो या फिर बहुत ज़्यादा खाने का शौकीन हो, उसको बोलते हैं हम लोग ग्लटन का। तो ये तो आपको जैसे क्वेश्चन का पैटर्न हो गया। अब देखिए, इसके पीछे कुछ रूल्स भी होते हैं आपके इंग्लिश के, मतलब कि जो स्पेलिंग एरर से रिलेटेड। तो ये आपके देखिए उतना काम नहीं आएगा, लेकिन ये चीज़ आप लोग बस सीख लीजिए। एक तरीके से आपको हम बताते हैं कि किस तरीके से ये जो है रूल्स इसके होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कुछ रूल जो होते हैं, हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखेंगे सिर्फ। तो यहाँ पे मान लीजिए कि जैसे अगर कोई वर्ड्स होता है आपके कि जिसके अंत में वाई आपके आता है और वो कॉन्सोनेंट के बाद आते होंगे, तो यहाँ पे आप वर्ड को देख सकते हैं, क्राई आपका दिया हुआ है, तो इसमें वाई आप देख रहे हैं, तो इसके पहले है आर है जो कि कॉन्सोनेंट है। तो इस वाई को चेंज करते हैं हम लोग आई बे, और साथ में ई एस ई डी और ई आर लगाते हैं, यानी कि जब आपको इस तरह की एंडिंग में वर्ड आपको मिलेंगे वहाँ पे, और अगर उसके पहले वाई अगर लगा रहेगा कॉन्सोनेंट के बाद में वाला में, तो उसको आई के चेंज कर देते हैं हम लोग और ई डी एस लगा। जैसे यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है क्राई, तो क्राई का क्या हो गया, क्राइड हो गया। तो यहाँ पे देखिए वाई को आई में चेंज कर दिया गया, और ईडी या फिर ईएस या जो भी लगाना रहता है तो वो हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे। लेकिन इसके पीछे कुछ एक्सेप्शंस भी आपके होते हैं, जैसे कैरी आपका दिया हुआ है, तो इसका जब आईएनजी फॉर्म बनाया जाता है तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो है वाई लगा हुआ है आपका यहाँ पे। और बाकी जो कैरिड है तो वो तो आपका कैरिड डबल आर है यहाँ पे, तो इस तरह से ही आपको लिखना होता है। तो रूल्स जो हैं इसके, लेकिन ये रूल्स आप याद नहीं रख सकते एग्जामिनेशंस में। बट आपको एक चीज़ ओवरव्यू आपको चले जाना है वर्ड्स को देखते हुए। यहाँ पे जो वर्ड्स आपके दिए गए थे ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। उसी तरीके से और भी रूल्स आपके होते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आपका वाई आता है वोवेल के बाद में, तो वहाँ पे वाई जो है तो उसको हम लोग आई में चेंज नहीं करते हैं, वो आपका एज इट इज़ रह जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए वाई आपका है और इसके पहले जो है वोवेल ओ आपका है, तो ये चीज़ को हम लोग एज इट इज़ रखते हैं, उसको चेंज नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए कि उसको बॉयज़ बनाते हैं हम लोग, तो उसमें
आई को चेंज नहीं करते, बॉयज नहीं होता, यह सिंपली आपका एस लग जाता है उसके अंदर में। उसी तरीके से प्रे आपका देखिए दिया हुआ है, तो प्रे में भी आपका रहता है यहाँ पे, जैसे प्रेड हमने ईडी लगाया तो इसमें वाई आपका दिया हुआ है, वाई मतलब लगा हुआ है, इसको हमने हटाया नहीं है यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि इसके पहले क्या है, और इतना याद करने की जरूरत भी नहीं। आप लोग जानते हैं कि बॉयज कैसे लिखा था, परेड कैसे लिखा जाता है, तो ये तो सिंपली आपको रीडिंग से ही आ जाएगा। बट ये रूल्स के अकॉर्डिंग ही है ये, बट आप लोग एक बार देख लेना है इसको। अब उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी इसके होते हैं, जैसे कि आपका पे है, से है या ले है, तो इनके पहले देखिए यहाँ पे चेंजेस आ गए हैं, मतलब कि जो आई लगा दिए हैं वाई को हटा के, तो कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, तो जो कि आपको इतना ध्यान रखना भी होगा इसको। अब बाकी देखिए कुछ वर्ड आपके होंगे कि जो हमेशा आपके जैसे कि आई के साथ लगे रहते हैं, जैसे आपका अचीव हो गया, बिलीव हो गया, बिलीव है, चीप है, थीप है, येल्ड है, ग्रीप है और फील्ड आपका है। और कुछ ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे जो आपका ई आई के साथ ले रहेगा उसमें, जैसे आपका दिया हुआ है इसमें CEILING, यह सीलिंग आपका हो गया। इसी तरीके से आपका जैसे दूसरा कॉन्सीट है आपका, उसके बाद रिसीव है। तो ये चीज़ आप लोग बस देखते चलना है स्पेलिंग को कि किस तरीके से यह करेक्ट फॉर्म में अपना लिखा गया हुआ है। उसी के बाद देखिए और भी रूल्स इसमें दिए हुए हैं, तो आप लोग नोट से इसको स्टडी कर लेना। हम आपको इसमें सारा जो क्वेश्चन है वो आपको हम बताते हैं। तो ये सारा रूल्स आपको नोट्स में मिल जाएगा, एक बार आप लोग गो थ्रू कर लेना। और यहाँ पे जो कुछ करे जो स्पेलिंग आपके दिए गए हैं कि जो करेक्ट स्पेलिंग उसके क्या क्या होते हैं, और ये मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस में आते हैं। यही वो जो सारे वर्ड्स आपके जो मोस्टली पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में, तो ये चीज़ आप लोग एक बार जरूर देख के चले जाना। उसी तरीके से और भी आपका स्पेलिंग इसमें दिया हुआ है, तो ये चीज़ आप लोग नोट्स में देख लेना, आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे हम फोकस करेंगे क्वेश्चंस को ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन आपका था पहला वाला, ये तो हमने कर लिया है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए इसमें, इसमें आपका दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड है इसमें। तो देखिए पहला आपका है कॉम्प्लीमेंट, दूसरा भी आपका कॉम्प्लीमेंट है, तीसरा आपका साइबर स्पेस और चौथा ड्रेडफुल है। तो इसमें देखिए जो करेक्ट फॉर्म आप जो मतलब कि रॉन्ग आपका दिया हुआ है वो आपका ड्रेडफुल है, तो ये DREDFUL है, लेकिन ये करेक्ट फॉर्म इसका होता है DREADFUL। तो ड्रेडफुल का मतलब होता है कि जैसे किसी का बहुत ही ज़्यादा सफरिंग का कॉज होना, या फिर फियर में होना, या ऐसा इवेंट हो जाना, या फिर ऐसा माहौल होना कि जहाँ पे सिचुएशन जो बहुत ही भयानक हो, तो ये होता है ड्रेडफुल का मतलब। अब यहाँ पे देखिए एक आपका कम्प्लीमेंट है और एक आपका कम्प्लीमेंट है, जो कि स्पेलिंग में फ़र्क है, इसमें PLEMENT है और एक यहाँ पे है आपका PLIMENT। तो इन दोनों का स्पेलिंग सही है, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग होता है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों करेक्ट फॉर्म में है। एक कॉम्प्लीमेंट का जिसमें कि आपका एली लगा हुआ है, इसका मतलब होता है कि जैसे कोई एक ऐसा चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो जिसमें कि एक्स्ट्रा फीचर्स हम लोग लगा देते हैं, तो जिससे कि उसका जो क्वालिटी है उसमें इम्प्रूव हो जाती है, या फिर उसको एम्फसाइज कर देते हैं हम लोग, तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट का मतलब। लेकिन जो आपका इसमें कॉम्प्लीमेंट है PLIMENT का, तो इसका मतलब होता है कि एक पोलाइट एक्सप्रेशन, या फिर किसी का हम प्रेज करते हैं या उसका एडमिरेशन करते हैं, उसको हम शाबाशी देते हैं, तो ये एक कॉम्प्लीमेंट का दूसरा मतलब होता है। तो दोनों आप लोग याद रखना, दोनों ये करेक्ट फॉर्म में है। फिर अगला देखिए यहाँ पे दिया आपका, तो इसमें देखिए जो रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड आपका दिया हुआ है तो वो ग्रैपल का आपका है। तो ग्रैपल का देखिए ये इसमें पी छूट गया, मतलब कि डबल पी होता है, सिंगल पी से नहीं होता है। तो ग्रैपल का मतलब होता है कि जैसे कोई फाइट होता है दो पर्सन के बीच में, तो वो बिना अगर कोई वीपन के इन्वॉल्व होते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग ग्रैपल बोलते हैं। तो ये अब जैसे जो रेसलिंग आप देखते हैं ना, उसमें कोई भी वीपन का यूज़ नहीं करते हैं, तो अपना मतलब हाथापाई कर दे एक तरीके से, तो वही ग्रैपल का मतलब होता है कि इंगेजिंग इन ए क्लोज फाइट और स्ट्रगल विदाउट वेपन्स। और बाकी जो तीन जो दिए आपके इनहेरेंट, फिजिबल और थीप्स, तो ये सारे करेक्ट स्पेलिंग में दिए हुए हैं। फिर नेक्स्ट देखिए फोर्थ वाले में, तो इसमें देखिए जो स्पेलिंग आपका रॉन्ग दिया हुआ है तो वो डायग्नोसिस का दिया हुआ है इसमें। तो इसमें देखिए डायग्नोसिस का करेक्ट स्पेलिंग होता है DIAGNOSIS। तो इसका मतलब होता है कि जैसे कोई भी इलनेस होता है तो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना कि उसका नेचर क्या है, और उसके साथ साथ में जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको, तो उसको एग्जामिनेशन करना सिम्टम्स के बेसिस पे। तो ये डायग्नोसिस का मतलब होता है। तो जैसे आप कहीं डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो सबसे पहले वो आपका डायग्नोसिस करता है, आपके सिम्टम्स के बाद देखता है कि क्या आपको हो सकता है। तो ये चीज़ होता है डायग्नोसिस का मतलब। और ये आपका देखिए जैसे कॉन्टेनेंस आपका दिया हुआ है इसमें, तो ये इसका जैसे करेक्ट स्पेलिंग दिया हुआ है, लेकिन इसका आप मीनिंग समझ लीजिए। यहाँ पे कॉन्टेनेंस का मतलब होता है कि किसी चीज़ का सपोर्ट करना या फिर उसको अप्रूवल कर देना। तो ये चीज़ भी आप लोग वर्ड मीनिंग भी साथ में देखते चलना। फिर देखिए अगला आपका दिया हुआ है, इसमें देखिए जो करेक्ट स्पेलिंग इसमें अब जो मतलब कि रॉन्ग स्पेल आपका दिया हुआ है इसमें, तो वो आपका जस्टिस है।
तो जस्टिस देखिए इसमें JUSTEC दिया हुआ है, जबकि ये रॉन्ग है। आपका करेक्ट फॉर्म इसका होता है JUSTICE। तो ये चीज़ बहुत ही सिंपल आपका दिया हुआ है, तो इसमें कोई आपको डिफिकल्ट नहीं होगी। इस करेक्ट स्पेलिंग वाले में ना आप लोग 10 अगर क्वेश्चन अगर आते हैं इसके, तो उसमें से आराम से आप लोग 8 कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा कोई टफ आपके नहीं पूछे जाते हैं इसमें से। और बाकी जो जज है, फॉर्मेलिटी या प्रोसेस है, तो ये सारे बहुत ही सिंपल स्पेलिंग आपके दिए हुए हैं। ये चीज़ आप लोग डेली जो रीडिंग करते होंगे इंग्लिश का, तो वो भी वहाँ पे भी आपको ये मिलता होगा। फिर अगला देखिए दिया हुआ इसमें ब्यूटीफाई, वैल्यूएबल, बैटल और मॉन्स्ट्रस है। तो इसमें देखिए जो रॉन्ग आपका दिया हुआ है स्पेल्ड, तो वो आपका बैटल है। इसमें टी सिंगल टी लगा हुआ है, जबकि बैटल का होता है इसका डबल टी एल ई, यानी कि BATTLE इसका करेक्ट फॉर्म होगा। तो बैटल का मतलब होता है कि किसी दो ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के बीच में, या फिर जो लार्ज ऑर्गेनाइज्ड आर्मीज होते हैं, तो उनके बीच में एक सस्टेनेबल फाइट होना। फिर अगला देखिए इसमें जो आपका दिया हुआ है, जो रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड आपका दिया हुआ है, तो वो है प्रोपेरिटी का है इसमें। तो इसका देखिए जो ये जो करेक्ट स्पेलिंग इसका होगा, तो वो PROPRIETARY होता है, जो कि यहाँ पे आपका ये रॉन्ग दिया हुआ है इस फॉर्मेट में। तो प्रोपेरिटी का मतलब होता है कि जैसे किसी किसी का रिलेशन है, कि मतलब कि वो जो ऑनर हो किसी चीज़ का, या फिर उसका जो है ऑनरशिप हो उसके हाथ में, तो ये होता है प्रोपेरिटी का मतलब। और बाकी जैसे प्रॉपर्टी आपका हो गया, प्रोग्रेसिव हो गया, प्रोमिसिंग हो गया, तो ये सारे सिंपल वर्ड है जो कि ये करेक्ट फॉर्म में दिए हुए हैं। फिर अगला देखिए इसमें आपका दिया हुआ है टोरेंशियल और टॉर्टोइज, टाइफॉइड और टेंजेंट है। तो इन तीनों जो है आपका ये तो करेक्ट दिया हुआ है, लेकिन जो टोरेंशियल है यहाँ पे आपका SIEL दिया हुआ है, तो ये रॉन्ग आपका दिया हुआ है। इसका करेक्ट स्पेलिंग होता है TORRENTIAAL होता है इसका। तो इसका मतलब होता है कि जैसे किसी चीज़ का मतलब यहाँ पे फोकस करते हैं हम लोग रेन का, यानी जो बारिश आती है तो बहुत ही ज़्यादा रैपिडली से आती है और बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में आती है, तो इसको बोलते हैं हम लोग टोरेंशियल रेनफॉल बोलते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं ना हिंदी में मूसलाधार बारिश। तो वही आपका इंग्लिश में इसका हो गया। तो आप लोग जो है इसका मीनिंग भी देखते चलना सभी का साथ साथ में। फिर देखिए अगला है आपका इसमें इसमें जो करेक्ट स्पेलिंग आपका दिया हुआ है, जैसे बटर, सिटीजन, ऑक्यूपाई, तीनों दिए हुए हैं, लेकिन जो रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड का है तो वो नॉलेज है। तो इसमें देखिए नॉलेज में आपका LA दिया हुआ है, जबकि इसमें होता है LEDGE होता है। तो नॉलेज का इसका मतलब होता है कि जैसे कोई चीज़ का फैक्ट या इन्फॉर्मेशन या स्किल एक्वायर्ड करना किसी भी पर्सन के जो अंदर में रहती है, वो तब आता है उसके पास ये सारी चीज़ कि जब वो उसका एक्सपीरियंस हो जाता है किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो एजुकेशन का हो या फिर और भी कोई भी चीज़ हो। तो वो जितने भी प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल होते हैं अंडरस्टैंडिंग के साथ किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर में, तो ये सारे चीज़ करने के बाद नॉलेज आती है। तो ये इसका जो है करेक्ट मीनिंग है। बट ये सारे सिंपल वर्ड आपके, इसमें कोई भी चीज़ जो है कि आपको दिक्कत नहीं करेगी। अगर इस तरह से क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप लोग 10 में से 10 भी बना के आ सकते हैं इसको। फिर अगला क्वेश्चन देखिए इसमें आपका जो रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड आपका दिया हुआ है, तो वो प्रिवेंट का दिया हुआ है। ये देखिए ए का लगा हुआ है यहाँ पे, तो जबकि इसका करेक्ट स्पेलिंग होता है PREVENT। तो ये भी आपका काफ़ी आसान है, कि प्रिवेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को होने से रोकना या फिर उसको वंचित करना। तो ये सारा चीज़ सिंपल मीनिंग आपके दिए हुए हैं। और बाकी जैसे आपका प्रिस्क्राइब है, प्रिपेयर है, प्रोड्यूस है, तो ये सारे सिंपल वर्ड आपके दिए गए। तो ये देखिए 10 क्वेश्चन जो आपको पूछे गए थे, जो आपके आए थे प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में, तो यहाँ पे हमने सारा कुछ देख लिया। अब इसमें देखिए जो मैंने आपको वर्ड यहाँ पे जो दिया हुआ है ना नोट्स के अंदर में, तो ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड आपके हैं जो कि एग्जाम में आपके रिपीटेड होते रहते हैं। तो ये चीज़ आप लोग इसको एक बार जरूर देख के जाना एग्जाम में। खैर ये आपके कह नहीं सकते हैं कि यही आ जाएगा, लेकिन एटलीस्ट इतना तो आप लोग देख के जरूर चले जाना, क्योंकि ये वही सारे रिपीटेड वर्ड है जो एग्जामिनेशन में घूम फिर के आते रहते हैं, एक एग्जाम में या फिर दूसरे एग्जाम में। और यहाँ पे रूल्स भी हमने कुछ दिया हुआ है, तो ये भी आप लोग एक बार देख लेना। हालांकि ये रूल्स उतना काम नहीं आएगा आपका एग्जाम में, लेकिन एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ओवर भी आपका हो जाएगा इससे। क्योंकि देखिए स्पेलिंग जो रहते हैं ना करेक्शन करने के लिए, तब वो आपका रेंडमली कोई भी वर्ड आपका दे सकता है, तो वो कोई ज़्यादा टफ नहीं रहेगा आपका। बट आप लोग एक बार स्टडी करके इसको जरूर चले जाना। और यहाँ पे हमने जो स्पेलिंग दिया है आपको, तो ये सारी चीज़ आप लोग देख के चले जाना। जैसे आपका एसासिनेशन का है, तो इसमें देखिए जो आपका रहता है, तो इसमें ASS रहती है इसके अंदर में, और उसके बाद फिर से SS रहती है। तो इस तरह के जो वर्ड आप करते थे कंफ्यूज करता है आपको, तो ये चीज़ हमने दे दिया है। और जैसे कैलेंडर आपका है, तो कैलेंडर में इसमें देखिए स्पेलिंग में रॉन्ग आपका क्या देता है यहाँ पे, उसमें D के जगह पे A के जगह पे यहाँ पे E लगा देता है कैलेंडर। तो आप लोगों को पढ़ने में लगेगा कि ये तो सही है, लेकिन होता है AR होता है। तो इसी तरीके से वो आपको देते हैं थोड़ा सा कंफ्यूज करके। उसी तरीके से जैसे सिमेट्री आपका दिया हुआ है, तो सिमेट्री में आपको वहाँ पे क्या दे देगा, यहाँ पे कि ई के जगह पे आपको वहाँ पे ए दे देगा। तो सिमेट्री आप लोग सोचिए कि ये तो करेक्ट फॉर्म है, लेकिन होता है ERY होता है इसका। तो यही सारे चीज़ आपको ध्यान में रखना है।
उसी तरीके से आपका जैसे चॉपर है तो इसमें आपका डबल एफ रहता है, यहाँ पे रॉन्ग ये देते हैं अधिकतर केसेस में। उसके बाद कमिटी है तो इसमें डबल एम डबल टी और डबल ई होता है, तो इसमें एक चीज कोई चीज़ आपको मिस कर देगा। फिर उसी तरीके से ऐसा आपका हरास है तो इसमें आपका डबल एस होता है, किसी किसी में आपको डबल आर करके दे देता है यहाँ पे। उसी तरीके से जैसे आपका लॉलीपॉप है तो लॉलीपॉप में कभी आपको जो है एल सिंगल एल लगा के दिया रहेगा, लेकिन होता है डबल एल होती है इसके अंदर में। तो यही सारे चीज़ आपको ध्यान में रखना है और ये चीज़ आप लोग पढ़ लेना। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। हम इसी तरीके से आपको जो है इंग्लिश का टॉपिक वाइज आपको प्रोवाइड करते रहेंगे हम आने वाले दिनों में। और यदि आपका और भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करना। और आपको पीडीएफ अगर जैसे करंट अफेयर का लेना हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके आप लोग उसको बाय कर सकते हैं। इंग्लिश का भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे 2-3 दिनों में, तो उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।